नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। अंदर डालते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने बधाई दी। उत्तर प्रदेश चुनाव पर चिराग पासवान ने कहा, जो भी सरकार बने जनता के हित की सरकार हो। यूपी चुनाव के एग्जिट पोल के रिजल्ट पर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने एनडीए पर बड़ा हमला बोला। और महिला दिवस पर कटिहार जंक्शन का भी पूरा कंट्रोल महिलाओं के हाथ में रहा। अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। दुनिया भर में 8 मार्च को हर साल महिला दिवस मनाया जाता है। महिला दिवस के नाम से ही जाहिर है कि यह दिन महिलाओं को समर्पित है। महिला दिवस के बहाने हम ऐसी महिलाओं को याद करते हैं जिन्होंने वैश्विक पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। महिला दिवस पर उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने भी मीडिया के सामने आकर अपने बयान साझा किए। मैं इन्हीं को महिला दिवस पर अपनी सारी बहनों को बधाई देता हूँ। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उद्योग विभाग तो खास तौर पर हम महिलाओं के लिए उद्यमी योजना चला रहे हैं और पूरे बिहार के अंदर 4000 महिला उद्यमी को 10-10 लाख रुपए हम लोगों ने दिए हैं। तो महिला उद्यमी जो हैं वो रोजगार पुरुषों को भी देंगी, यानी उनके हाथ में उद्योग स्थापित करने की जिम्मेवारी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिलाओं के लिए बहुत सी योजना चलाते हैं। उसमें महिला उद्यमी योजना एक ऐसी योजना है, उसकी सफलता सबको देखनी चाहिए और आज के दिन सब सबल हों, मजबूत हों, अपने पैरों पर खड़ी हों, ऐसी कामना करते हैं। तो वहीं राजनीति में परिवारवाद को लेकर राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि जज का बेटा जज बनता है तो कोई सवाल नहीं करता, लेकिन राजनेता का बेटा समाज सेवा करना चाहता है तो लोग कहते हैं कि परिवारवाद है। कहीं भारत में कहीं नहीं रहेगा। सबसे बड़ी चीज है कि परिवारवादी कौन सी पार्टी है, वो मैं पूछना चाहता हूँ। जिनका परिवार ही नहीं है, मोदी जी शादी किए, बाल बच्चा पैदा नहीं किए, जो लोग पैदा किए उस लायक वो नहीं है। जिसका बेटा उस लायक है और राजनीति में है और सामाजिक कार्य करता है तो वो तो राजनीति में आएगा ही। जज का बेटा अगर जज होता है तो सवाल कोई नहीं करता है, और राजनीति करने वाला का बेटा अगर सामाजिक कार्यकर्ता निकलता है, नेता और मुख्यमंत्री बन जाता है तो कहता है लोग परिवारवाद है। ये सब बेकार का चीज है। यूपी चुनाव के एग्जिट पोल के रिजल्ट पर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने एनडीए पर बड़ा हमला कहते हुए कहा है कि जो एग्जिट पोल वाले हैं वो एनडीए के ही हैं और जो एग्जिट पोल के रिजल्ट देते हैं वह या तो योगी से डरते हैं या फिर मोदी से घबराते हैं। ये सब झूठ का पुलिंदा है। 10 तारीख को रिजल्ट आना है, तो रिजल्ट परिणाम जो 10 तारीख को आएंगे आपको पता चल जाएगा कि एग्जिट पोल कितना झूठ और सही है। क्योंकि ये एग्जिट पोल दिखाने वाले जो लोग हैं वो एनडीए के समर्थक हैं और जोगी से डरते हैं और मोदी से घबराते हैं, इसलिए उनके पॉकेट का ये लोग हैं, इसलिए एग्जिट पोल उसके पक्ष में लोग दिखा रहे हैं। सवाल ये है कि कहा जा रहा है बीजेपी के विधायकों के द्वारा कि कई समाजवादी नेताओं ने लंदन का टिकट करा लिया है 10 तारीख के बाद। वो लोग ये लोग बरबोलेपन का ये सब है, ये सब बोलने का है कि खबरों में बने रहें। समाजवादी लोग हमेशा धरती पर रहता है और जनता के हित के लिए काम करता है, लड़ाई करता है, इसलिए समाजवादी कभी भी देश के बाहर में भाग नहीं सकता है। इन लोग जैसे हम लोग तलवार चटने वाले के पार्टी की नहीं है और न नाथूराम गोडसे के खानदान है जो अंग्रेजों के दलाल थे, गांधी के हत्यारे थे। आज भी बापू हम शर्मिंदे हैं, तुम्हारे हत्यारे जिंदे हैं। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि बिहार में बुलडोजर चलाएंगे 10 के बाद हम लोग। ये तो पता चलेगा बुलडोजर चलाएंगे। अरे जनता के हित में कोई काम कर नहीं रहा। विधानसभा तो नाटक का अखाड़ा हो गया है। झूठ का पुलिंदा सब मंत्री लोग देते हैं, विधायकों का कहीं कोई आवाम का कोई काम नहीं हो पा रहा है। ये क्या चलाएंगे, जनता इस बार तय कर देगी आप कहां खड़े हो। उत्तर प्रदेश के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है। 10 मार्च को रिजल्ट आने वाले हैं। इस पर जब लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जमुई सांसद चिराग पासवान से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव पर 7वें चरण में मतदान हुआ है। लोगों ने सोच समझकर अपने मत का प्रयोग किया है। यह उम्मीद करते हैं कि जो भी सरकार बने जनता के हित की सरकार हो। विश्व में 8 मार्च का दिन महिलाओं को समर्पित है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हर जगह इस दिन को महिलाओं के लिए खास बनाने की कोशिश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पटना पार्क और प्रमंडल के सभी पार्क, चिड़ियाघरों में महिला और बालिकाओं को मुफ्त में प्रवेश दिया गया है। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से पिछले कई सालों से अंतर्राष्ट्रीय
महिला दिवस पर पार्क और चिड़ियाघरों में महिलाओं को प्रवेश मुफ्त दिया जाता है। 8 मार्च के मौके पर जमीन से लेकर के आसमान तक महिलाओं का दबदबा दिखता है। यह ट्रैफिक कंट्रोल और कम्युनिकेशन, नेविगेशन, सर्विलांस से लेकर के सुरक्षा और सेवा की जिम्मेवारी पूरी तरह से महिलाओं के हाथ में रहती है। यह व्यवस्था विशेष तौर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रहती है। महिला दिवस पर एक खास पेश करने के लिए पटना एयरपोर्ट डायरेक्टर ने यह निर्णय लिया। इसके लिए ATC में खास तौर पर एक शिफ्ट में सिर्फ महिलाओं को तैनात किया गया। वहीं बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार के कई स्टेशन भी महिला के कंट्रोल में रहा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हम सब महिला मिल करके सभी महिला उत्साहित हैं और हम आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं और हमारे महिला को इससे सीख मिलेगी और हम घर संभालते हुए अपने ड्यूटी निभाते हैं। और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में हम पूरे कोशिश करेंगे जो हम सही से काम करें और प्रोत्साहन हो हमारी महिला हम लोग को देकर। सरिता झा, डिप्टी CTI कटिहार। ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। गाड़ी चलाते हैं, घर का भी काम करने के अलावा सभी यात्रियों को उनके गंतव्य स्थल तक ले जाना बहुत अच्छा लगता है। आज एक अनोखा तोहफा कटिहार रेल मंडल की तरफ से ड्राइवर, गार्ड सभी कोई फीमेल मेंबर है। क्या संदेश है इसके पीछे? क्या संदेश? ये संदेश है कि हम सब महिला भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं, पुरुष के बराबर कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। अच्छा लगता है कि आज सारी महिला हम लोग भी ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। आगे क्या चाहते हैं? ऐसा स्पेशल ट्रेन चले जो महिलाओं को लेकर? हाँ चले, चलाएंगे हम लोग सभी एकजुट होकर के। क्या नाम है? मेरा नाम कुमारी सोनी वर्मा। क्या काम करेंगे ड्राइवर को? जी हम ALP हैं, असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट। महिलाओं के लिए मेरा यही मैसेज है कि महिला को अपने आप को कभी कम नहीं समझना चाहिए। महिला बहुत सारे क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी है, ठीक है, और हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए। और सब जितनी भी महिलाएं हैं उनको जो है ना मतलब पढ़ लिख करके जॉब करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मेरा यही संदेश है, अपने आप को कभी कम नहीं समझना चाहिए। हम लड़कों के बराबरी क्या, हम उससे आगे भी जा सकते हैं। आज तक आपने जानवर, बच्चे, बूढ़े, महिला के लापता होने का मामला सुना होगा, लेकिन बिहार में अब थाने भी लापता होने लगे हैं। यह हम नहीं कर रहे हैं बल्कि बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन भाजपा के विधायक पवन जायसवाल कह रहे हैं, जिन्होंने बिहार विधानमंडल बजट सत्र 2022-23 के छठे दिन ऐसा सवाल कर दिया कि खुद सरकार के मंत्री और अधिकारी बंगला झांकते नजर आए। मामला था बिहार में 99 थाना और OP के वास्तविक रूप से गायब होने का। भोजन विकास के पहले पूर्वी चंपारण जिले के ढाका विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने बिहार के 99 लापता थाने की जांच कराने का मुद्दा सदन के पटल पर रखा था, जिसका उन्हें ऑनलाइन जवाब भी आया। सवाल उठाया कि बिहार में 99 नहीं, मेरे प्रश्न को दबा दिया गया। देखिए, मेरे प्रश्न को दबा दिया गया। सवाल बता दीजिए आपने क्या? मेरा ये प्रश्न था कि राज्य में 1075 जो है थाना और OP है और इसमें से 952 थाना OP में कैमरा लग गया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे। 67 थाना और 27 OP ऐसा है जिसका लिस्ट में नाम है लेकिन स्थल पर वो थाना OP है ही नहीं। मेरा ये प्रश्न था सूचित के माध्यम से, जिसको माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगित कर दिया, रोक दिए समय भाव के कारण। तो विभाग को तो इसका जवाब जो दिया है गलत दिया है ना। जो थाना OP गायब हैं इसमें तो कोई ना कोई OP के प्रभारी होंगे, थाना अध्यक्ष होंगे, ये कहाँ बैठते हैं इनके? ये तो सभी जिलों में पुलिस नहीं जवाब मिला है, असंतुष्ट हैं हम। मेरा प्रश्न का सही उत्तर नहीं, जवाब मिला कि इसमें सुधार कर दिया गया। और एक जगह मैं नाम दिया कि पूर्वी चंपारण का भी 12 गो थाना का नाम है, OP जो गायब है। मतलब राज्य में थाना और OP गायब हो गया और माननीय विधायक प्रश्न किया और गृह विभाग ने समुचित जवाब नहीं दिया। इसको फिर से हम प्रश्न के माध्यम से लाएंगे और इसी चलते सत्र में हम माननीय अध्यक्ष जी के सामने इसको रखेंगे और सरकार का उत्तर भी हम चाहेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने यूपी चुनाव परिणाम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बम बम काशी बोल रहा है। देश में भले ही 19 मार्च को होलिका दहन है, परंतु उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को ही होलिका दहन होने वाली है। इन्होंने विरोधी दलों के दंगेज पार्टी बताते हुए कहा है कि 10 मार्च को यह सभी बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाएंगे। हो गया है, होलिका दहन हो चुका है। पूरे देश में 19 तारीख को होलिका दहन होगा, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश ने अगुवाई किया है। होलिका दहन तो चौथे पेज से शुरू हो गया और जितने देख रहे हैं दंगेज पार्टियां, ये सपा वगैरह जितने लोग हैं सब मान चुके हैं और ये दंगेशियों का वध होगा। दंगेशियों का जितने दंगेश सपा के लोग और लोग हैं ये पूरी तरह से ये होलिका दहन का अंतिम दहन 10 तारीख को जब होगा तो ये लोग बंगाल की खाड़ी में समाएंगे और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में काशी बम बम काशी बोल रहा है। मैं काशी में 5 दिन था, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 3 सप्ताह का दौरा जो किया। गांव-गांव में लोग यही कहते हैं जिसने राम को लाया है हम उसको लाएंगे। ये जनता के अंदर जो संकल्प है, मुझे
मुझे विश्वास है कि संकल्प से सिद्धि की ओर इस बार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश 5 साल में नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो उत्तम प्रदेश बना है, उत्तर प्रदेश की जनता उससे कम नहीं उससे ऊपर करेगी। सर यूक्रेन से अभी सर्वोत्तम बना के यूक्रेन से अभी भी बच्चे नहीं मेरी लगातार यूक्रेन के बच्चों से भी जो वहाँ फंसे हुए थे, लगातार मैंने अपने स्तर से लगभग दर्जनों ऐसे बच्चे और बच्चियों को वहाँ से भारत सरकार के अपने विदेश मंत्रालय के सहयोग से और उनको निकालने का काम किया। बंकर में वो फंसे हुए थे, वहाँ से भी हमारे लोगों की जो बातचीत होती रही हमारी और हमारे कार्यालय के द्वारा लगातार मैंने रिक्रूट कर दिया है कि वहाँ जो भी फंसे हुए बच्चे और परिवार के लोगों मनेर निवासी यूक्रेन के खार्किव मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने वाले शुभम मिश्रा के स्वास्थ्य सकुशल और सुरक्षित घर वापसी पर पटना एयरपोर्ट पर उनके परिवारजनों के साथ भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री सह बिहार भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने अगवानी की और स्वागत भी किया है। निखिल आनंद ने शुभम के आने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि यूक्रेन में बाकी बचे हुए बिहार के और सभी भारतीय छात्रों के सुरक्षित वतन वापसी के लिए ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। औरंगाबाद में भ्रष्ट लोक सेवक के द्वारा अवैध तरीके से धनार्जन को लेकर के लगातार की जा रही कार्रवाई की कड़ी में आर्थिक अपराध इकाई पटना की विशेष टीम ने औरंगाबाद के जिला कार्यक्रम कार्यालय के प्रधान लिपिक अमरीश राम के रामपुर स्थित पैतृक आवास के समेत 3 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। श्री राम पर आरोप है कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। यहाँ क्या देखें? हम तो बाहर में अभी निकले अपने रूम से देख रहे हैं कि पर्सन खड़ा है यहाँ से, तो कुछ नहीं देख रहे हैं। किनका घर था? अमरेश बाबू घर ही है। अमरेश बाबू घर ही है। क्या है? ये कल्याण में बड़ा हुआ है। कहाँ? जिला औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट कल्याण के बड़ा हुआ। ईडी का टीम आया है बाहर से, पटना से आया है टीम, छापामारी हो रहा है। इस पे कुछ जानकारी है? कोई जानकारी नहीं है। आप ही लोग के साथ है ना? हाँ सर, कहाँ से टीम आई है सर? किस चीज पे? क्या हो रहा है सर? हो रहा है क्या सर? क्या सूचना क्या मिली? सूचना उतना नहीं है, एक मामला दर्ज हुआ है। पटना में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में महिला दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर समाज में योगदान देने वाली प्रशासनिक महिलाओं को सम्मानित किया गया। रालोजपा की प्रदेश अध्यक्ष स्मिता शर्मा ने कहा कि बहुत परेशानी के बाद बिहार में महिला ने मुकाम हासिल की है, जिनका समाज में बड़ा योगदान रहा। ऐसे महिला को सम्मानित किया गया है जिनमें ट्रैफिक इंस्पेक्टर विभाजी, आरती कुमारी, रितु कुमारी, कामनी कुमारी व महिला ऑटो चालक को भी सम्मानित किया गया है। चल। सबसे पहले तो मैं भारत की या देश विदेश जितनी भी नारी शक्ति है, माताएं बहनें, मैं सभी को महिला दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तत्वाधान में हमारे माननीय पशुपति पारस जी के नेतृत्व में हमने एक कार्यक्रम का आयोजन किया उनके आदेशानुसार। इसमें हमारी पार्टी के पदाधिकारियों को तो सम्मानित हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे समाज में, हमारे बिहार राज्य और हमारे पटना क्षेत्र में ऐसी कुछ महिलाओं को हम लोगों ने खोज निकाला जो बहुत संघर्ष करके बिना किसी के सपोर्ट के आज हमारे समाज में अपनी कर्तव्यों का कर्तव्य को पालन कर रही हैं और एक अच्छे मुकाम पे। यहाँ पे उपस्थित हमारी जो अतिथिगण आई हैं उसमें से इंस्पेक्टर हैं एक, आप ट्रैफिक पुलिस में आप देखते होंगे कि हड़ताली मोड़ पे एक मैडम है, इंस्पेक्टर हैं बीहा जी, काफ़ी ईमानदारी से अपनी निष्ठापूर्वक वो कर्तव्य को निर्वहन करती हैं। आप सोचिए कि एक महिला 24 घंटा कार्य करती हैं, घर संभालती हैं, परिवार संभालती हैं, उसके बाद 24 घंटे हमारे देश में, हमारे राज्य में सेवा दे रही हैं। उसी तरह से बीहा जी के साथ साथ आरती जी हैं, रितु जी हैं, जो ये सब ट्रैफिक पुलिस में है और अपनी कर्तव्यों का पालन कर रही है। काफ़ी संघर्ष करके अपने मुकाम को हासिल किया। तो सम्मान मैं वैसी ही महिलाओं को देना चाहती थी जो अपने बलबूते पे एक मुकाम पे आई। उसी तरह से हमारे बीच में उपस्थित आप लोगों ने देखा होगा एयरपोर्ट पे कोई महिला भी ऑटो चलाती है। यहाँ आज उस महिला की कहानी सुनकर हमें सबकी आंखें नम आई कि एक महिला कितनी संघर्ष करके और पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है।
जो महिला आज एक ऑटो चलवा रही थी, आज उनके पास 4 ऑटो। तो ऐसे ही एक कामनी जी हैं जो सोशल वर्कर हैं, वो भी आज के डेट में 25,000 वो खेती का काम करती हैं और 25,000 महिलाओं को अपने अंदर कार्य दिया रखा है। तो इतनी महिलाओं को उन्होंने रोजगार देकर समाज की सेवा और नारी सशक्ति का एक परचम लहराया। ऐसी महिलाओं को हम लोगों ने सम्मान दिया। पटना के केंद्रीय विद्यालय के पास बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने फीता काटकर टी टाइम शॉप का उद्घाटन किया है। इस मौके पर शॉप के ओनर आयुष सिंह भी मौजूद रहे। भवन निर्माण मंत्री के आते ही समर्थक ने उन्हें फूलमाला पहनाकर व गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया है। टी टाइम शॉप के उद्घाटन के बाद मंत्री अशोक चौधरी ने चाय की चुस्की भी ली है, जिसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह एक एडवेंचर शुरुआत है, इसके लिए आयुष जी को हम शुभकामना देते हैं। तो वहीं आयुष सिंह ने कहा कि इंडिया में इसके 29 से 74 आउटलेट है। बिहार में पहला आउटलेट खुला है। इसका रेंज 10 रुपये से लेकर 99 रुपये तक है, जो छात्रों के लिए किफ़ायती है। कैसा लगा? नहीं, चाय अच्छी थी, चाय अच्छी भी थी और हमको लगता है कि ये जहाँ आज हम लोगों ने जिसका उद्घाटन किया है, सेंटर का उद्घाटन किया, आज उद्घाटन था, उसमें हम भी शामिल हुए उन लोगों की खुशी में। सबसे बड़ा बात है कि स्टार्टअप है और यंग लोगों ने, आयुष जी ने इसको ओपनिंग किया है, इसको शुरुआत की है और काफ़ी यंग जो फेस हैं, यंग लोग हैं, इनके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सोशल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते रहे थे। जब पहली बार पटना में बहुत बाढ़ आया था, पानी आ गई थी पटना में, वो ओवर जो रेन हुआ था उसके चलते, तो उसमें भी इन्होंने बहुत काम किया था। उसी समय से हम आयुष जी के संपर्क में हैं। तो एक अच्छे प्रोग्रेसिव यंग लीडर हैं और हम इनको शुभकामना देते हैं कि इन्होंने एक वेंचर शुरुआत की है। इसके हमारे लिए टी टाइम के लिए इनको शुभकामना। तो सबसे पहले बिहार का ये पहला आउटलेट है टी टाइम का। ऑलरेडी इंडिया में लगभग 2974 आउटलेट इसके हैं और ये टी टाइम जो कंपनी है, जो उदय श्रीनिवास रेड्डी जी की कंपनी है, इसका एक ही मोटिव है कि कैसे लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाएं। इससे 500 से ज़्यादा महिलाएं एंटरप्रेन्योर बनी हैं, बहुत 1500 स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योर बने हैं और इसका जो रेंज है 10 रुपये से स्टार्ट होकर के मिड इसका रेंज 45 रुपीज़ है और मैक्सिमम 99 रुपीज़ तक जाता है, जो कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है और बहुत ही क्लीन और हाइजीनिक तरीके से इसको बनाया जाता है। और इसमें 12 अलग तरह डिफरेंट तरह के चाय हैं और मॉकटेल्स हैं, मिंट कूलर्स भी हैं और शेक्स भी हैं। कौन से लोकेशन पे है, क्या सो ये पहला आउटलेट जो है वो केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग स्थित रोड में है, जिसको विद्यापुरी रोड कहा भी जाता है। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। दुनिया का तख्त हिलता है, TV9 भारतवर्ष को पता चलता है। यूक्रेन की सरहद पर जो लड़ाई छिड़ चुकी है, यहाँ शहर शमशान है। विश्व की हर खबर सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर। ये पूरी बिल्डिंग उड़ गई है। जमीन पर और समंदर दोनों के जरिए जो रशियन है उनकी यहाँ पर लैंडिंग की खबर आ रही है। वॉर कवरेज में TV9 भारतवर्ष नंबर 1। समोसे। हाँ, टिश्यू को उसका असली काम करने दो। नेचर फ्रेश एक्टिलाइट रिफाइंड ऑयल, खाने में अब्जॉर्ब हो 15% कम, ताकि खाना बने लाइट। ओरिएंटल एक्सप्रेस मसाले, शुद्ध और पौष्टिक पोषण बिना केमिकल के, सर्वोत्तम क्वालिटी, किफायती दाम पर अच्छे और पौष्टिक मसाले। ओरिएंटल मसाले। Crunchy layers, creamy cheese. Malkist can't resist. हाँ, टिश्यू को उसका असली काम करने दो। नेचर फ्रेश एक्टिलाइट रिफाइंड ऑयल, खाने में अब्जॉर्ब हो 15% कम, ताकि खाना बने लाइट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। दुनिया भर में 8 मार्च को हर साल महिला दिवस मनाया जाता है। महिला दिवस के नाम से ही जाहिर है कि यह दिन महिलाओं को समर्पित है। महिला दिवस के बहाने हम ऐसी महिलाओं को याद करते हैं जिन्होंने वैश्विक पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। महिला दिवस पर उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने भी मीडिया के सामने आकर अपने बयान साझा किए। मैं इन्हीं को महिला दिवस पर अपनी सारी बहनों को बधाई देता हूँ। ये
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उद्योग विभाग तो खास तौर पर हम महिलाओं के लिए उद्यमी योजना चला रहे हैं और पूरे बिहार के अंदर 4000 महिला उद्यमी को 10-10 लाख रुपए हम लोगों ने दिए हैं। तो महिला उद्यमी जो हैं वो रोजगार पुरुषों को भी देंगी, यानी उनके हाथ में उद्योग स्थापित करने की जिम्मेवारी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिलाओं के लिए बहुत सी योजना चलाते हैं, उसमें महिला उद्यमी योजना एक ऐसी योजना है, उसकी सफलता सबको देखनी चाहिए और आज के दिन सब सबल हों, मजबूत हों, अपने पैरों पे खड़ी हों, ऐसी कामना करते हैं। वहीं राजनीति में परिवारवाद को लेकर राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि जज का बेटा जज बनता है तो कोई सवाल नहीं करता, लेकिन राजनेता का बेटा समाज सेवा करना चाहता है तो लोग कहते हैं कि परिवारवाद है। कहीं भारत में कहीं नहीं रहे। सबसे बड़ी चीज है कि परिवारवादी कौन सी पार्टी है, वो मैं पूछना चाहता हूँ। जिनका परिवार ही नहीं है, मोदी जी शादी किए, बाल बच्चा पैदा नहीं किए, जो लोग पैदा किए उन उस लायक वो नहीं है। जिसका बेटा उस लायक है और राजनीति में है और सामाजिक कार्य करता है तो वो तो राजनीति में आएगा ही। जज का बेटा अगर जज होता है तो सवाल कोई नहीं करता है, और राजनीति करने वाला का बेटा अगर सामाजिक कार्यकर्ता निकलता है, नेता और मुख्यमंत्री बन जाता है तो कहता है लोग परिवारवाद है। ये सब बेकार का चीज है। यूपी चुनाव के एग्जिट पोल के रिजल्ट पर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने एनडीए पर बड़ा हमला कहते हुए कहा है कि जो एग्जिट पोल वाले हैं वो एनडीए के ही हैं और जो एग्जिट पोल के रिजल्ट देते हैं वह या तो योगी से डरते हैं या फिर मोदी से घबराते हैं। ये सब झूठ का पुलिंदा है। 10 तारीख को रिजल्ट आना है, तो रिजल्ट परिणाम जो 10 तारीख को आएंगे आपको पता चल जाएगा कि एग्जिट पोल कितना झूठ और सही है। क्योंकि ये एग्जिट पोल दिखाने वाले जो लोग हैं वो एनडीए के समर्थक हैं और जोगी से डरते हैं और मोदी से घबराते हैं, इसलिए उनके पॉकेट का ये लोग हैं, इसलिए एग्जिट पोल उसके पक्ष में लोग दिखा रहे हैं। सवाल ये है कि कहा जा रहा है बीजेपी के विधायकों के द्वारा कि कई समाजवादी नेताओं ने लंदन का टिकट करा लिया है 10 तारीख के बाद। वो लोग ये लोग बरबोलेपन का ये सब है, ये सब बोलने का है कि खबरों में बने रहें। समाजवादी लोग हमेशा धरती पर रहता है और जनता के हित के लिए काम करता है, लड़ाई करता है, इसलिए समाजवादी कभी भी देश के बाहर में भाग नहीं सकता है। इन लोग जैसे हम लोग तलवार चटने वाले के पार्टी के नहीं है और न नाथूराम गोडसे के खानदान है जो अंग्रेजों के दलाल थे, गांधी के हत्यारे थे। आज भी बापू हम शर्मिंदे हैं, तुम्हारे हत्यारे जिंदे हैं। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि बिहार में बुलडोजर चलाएंगे 10 के बाद हम लोग। ये तो पता चलेगा बुलडोजर चलाएंगे। अरे जनता के हित में कोई काम कर नहीं रहा। विधानसभा तो नाटक का अखाड़ा हो गया है, झूठ का पुलिंदा सब मंत्री लोग देते हैं। विधायकों का कहीं कोई आवाम का कोई काम नहीं हो पा रहा है, ये क्या चलाएंगे? जनता इस बार तय कर देगी आप कहाँ खड़े हो। उत्तर प्रदेश के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है। 10 मार्च को रिजल्ट आने वाले हैं। इस पर जब लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जमुई सांसद चिराग पासवान से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव पर 7वें चरण में मतदान हुआ है, लोगों ने सोच समझकर अपने मत का प्रयोग किया है। यह उम्मीद करते हैं कि जो भी सरकार बने जनता के हित की सरकार। विश्व में 8 मार्च का दिन महिलाओं को समर्पित है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हर जगह इस दिन को महिलाओं के लिए खास बनाने की कोशिश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पटना पार्क और प्रमंडल के सभी पार्क, चिड़ियाघरों में महिला और बालिकाओं को मुफ्त में प्रवेश दिया गया है। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से पिछले कई सालों से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पार्क और चिड़ियाघरों में महिलाओं को प्रवेश मुफ्त दिया जाता है। 8 मार्च के मौके पर जमीन से लेकर के आसमान तक महिलाओं का दबदबा दिखता है। यह ट्रैफिक कंट्रोल और कम्युनिकेशन, नेविगेशन, सर्विलांस से लेकर के सुरक्षा और सेवा की जिम्मेवारी पूरी तरह से महिलाओं के हाथ में रहती है। यह व्यवस्था विशेष तौर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रहती है। महिला दिवस पर एक खास पेश करने के लिए पटना एयरपोर्ट डायरेक्टर ने यह निर्णय लिया। इसके लिए एटीसी में खास तौर पर एक शिफ्ट में सिर्फ महिलाओं को तैनात किया गया। वहीं बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार के कई स्टेशन भी महिला के कंट्रोल में रहा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हम सब महिला मिल करके सभी महिला उत्साहित है और हम आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं और हमारे महिला को इससे सीख मिलेगी और हम घर संभालते हुए अपने ड्यूटी निभाते हैं। और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में हम पूरे
कोशिश करेंगे जो हम सही से काम करें और प्रोत्साहन हो हमारी महिला हम लोग को देकर के। सरिता झा, डिप्टी CTI कटिहार। ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। गाड़ी चलाते हैं, घर का भी काम करने के अलावा सभी यात्रियों को उनके गंतव्य स्थल तक ले जाना बहुत अच्छा लगता है। आज एक अनोखा तोहफा कटिहार रेल मंडल की तरफ से ड्राइवर, गार्ड सभी कोई फीमेल मेंबर है। क्या संदेश है इसके पीछे? क्या संदेश? ये संदेश है कि हम सब महिला भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं, पुरुष के बराबर कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। अच्छा लगता है कि आज सारी महिला हम लोग भी ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। आगे क्या चाहते हैं? ऐसा स्पेशल ट्रेन चले जो महिलाओं को लेकर? हाँ चले, चलाएंगे हम लोग सभी एकजुट होकर के। क्या नाम है? मेरा नाम कुमारी सोनी वर्मा। क्या काम करेंगे ड्राइवर को? जी हम ALP हैं, असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट। महिलाओं के लिए मेरा यही मैसेज है कि महिला को अपने आप को कभी कम नहीं समझना चाहिए। महिला बहुत सारे क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी है, ठीक है, और हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए। और सब जितनी भी महिलाएं हैं उनको जो है ना मतलब पढ़ लिख करके जॉब करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मेरा यही संदेश है, अपने आप को कभी कम नहीं समझना चाहिए। हम लड़कों के बराबरी क्या, हम उससे आगे भी जा सकते हैं। आज तक आपने जानवर, बच्चे, बूढ़े, महिला के लापता होने का मामला सुना होगा, लेकिन बिहार में अब थाने भी लापता होने लगे हैं। यह हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन भाजपा के विधायक पवन जायसवाल कह रहे हैं, जिन्होंने बिहार विधानमंडल बजट सत्र 2022-23 के छठे दिन ऐसा सवाल कर दिया कि खुद सरकार के मंत्री और अधिकारी बंगला झांकते नजर आए। मामला था बिहार में 99 थाना और OP के वास्तविक रूप से गायब होने का। भोजन विकास के पहले पूर्वी चंपारण जिले के ढाका विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने बिहार के 99 लापता थाने की जांच कराने का मुद्दा सदन के पटल पर रखा था, जिसका उन्हें ऑनलाइन जवाब भी आया। सवाल उठाया कि बिहार में 99 नहीं, मेरे प्रश्न को दबा दिया गया। देखिए, मेरे प्रश्न को दबा दिया गया। सवाल बता दीजिए आपने क्या? मेरा ये प्रश्न था कि राज्य में 1075 जो है थाना और OP है, और इसमें से 952 थाना OP में कैमरा लग गया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे। 67 थाना और 27 OP ऐसा है जिसका लिस्ट में नाम है, लेकिन स्थल पर वो थाना OP है ही नहीं। मेरा ये प्रश्न था सूचित के माध्यम से, जिसको माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगित कर दिया, रोक दिए समय भाव के कारण। तो विभाग को तो इसका जवाब जो दिया है गलत दिया है ना। जो थाना OP गायब हैं, इसमें तो कोई ना कोई OP के प्रभारी होंगे, थाना अध्यक्ष होंगे, ये कहाँ बैठते हैं इनके? ये तो सभी जिलों में पुलिस नहीं जवाब मिला है, असंतुष्ट हैं हम। मेरा प्रश्न का सही उत्तर नहीं। जवाब मिला कि इसमें सुधार कर दिया गया, और एक जगह मैं नाम दिया कि पूर्वी चंपारण का भी 12 गो थाना का नाम है, OP जो गायब है। मतलब राज्य में थाना और OP गायब हो गया, और माननीय विधायक प्रश्न किया और गृह विभाग ने समुचित जवाब नहीं दिया। इसको फिर से हम प्रश्न के माध्यम से लाएंगे, और इसी चलते सत्र में हम माननीय अध्यक्ष जी के सामने इसको रखेंगे, और सरकार का उत्तर भी हम चाहेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने UP चुनाव परिणाम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बम बम काशी बोल रहा है। देश में भले ही 19 मार्च को होलिका दहन है, परंतु उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को ही होलिका दहन होने वाली है। इन्होंने विरोधी दलों के दंगेज पार्टी बताते हुए कहा है कि 10 मार्च को ये सभी बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाएंगे। हो गया है, होलिका दहन हो चुका है। पूरे देश में 19 तारीख को होलिका दहन होगा, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश ने अगुवाई किया है। होलिका दहन तो चौथे पेज से शुरू हो गया, और जितने देख रहे हैं दंगेज पार्टियां, ये सपा वगैरह जितने लोग हैं सब मान चुके हैं, और ये दंगेशियों का वध होगा। दंगेशियों का जितने दंगेश सपा के लोग और लोग हैं, ये पूरी तरह से ये होलिका दहन का अंतिम दहन 10 तारीख को जब होगा, तो ये लोग बंगाल की खाड़ी में समाएंगे, और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में काशी बम बम काशी बोल रहा है। मैं काशी में 5 दिन था, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 3 सप्ताह का दौरा जो किया। गांव-गांव में लोग यही कहते हैं, जिसने राम को लाया है हम उसको लाएंगे। ये जनता के अंदर जो संकल्प है, मुझे विश्वास है कि संकल्प से सिद्धि की ओर इस बार उत्तर प्रदेश 5 साल में नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश बना है, उत्तर प्रदेश की जनता उससे कम नहीं, उससे ऊपर करेगी। सर, यूक्रेन से अभी सर्वोत्तम बना के यूक्रेन से अभी भी बच्चे नहीं मेरी लगातार यूक्रेन के बच्चों से भी जो वहाँ फंसे हुए थे, लगातार मैंने अपने स्तर से लगभग दर्जनों ऐसे बच्चे और बच्चियों को वहाँ से भारत सरकार के अपने विदेश मंत्रालय के सहयोग से और उनको निकालने का काम किया। बंकर में वो फंसे हुए थे, वहाँ से भी हमारे लोगों की जो बातचीत होती रही हमारी, और हमारे कार्यालय के द्वारा लगातार मैंने
और रिक्रूट कर दिया है कि वहाँ जो भी फंसे हुए बच्चे और परिवार के लोगों पुणे निवासी यूक्रेन के खार्किव मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने वाले शुभम मिश्रा के स्वास्थ्य सकुशल और सुरक्षित घर वापसी पर पटना एयरपोर्ट पर उनके परिवारजनों के साथ भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री सह बिहार भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने अगवानी की और स्वागत भी किया है। निखिल आनंद ने शुभम के आने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि यूक्रेन में बाकी बचे हुए बिहार के और सभी भारतीय छात्रों के सुरक्षित वतन वापसी के लिए ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। औरंगाबाद में भ्रष्ट लोक सेवक के द्वारा अवैध तरीके से धनार्जन को लेकर के लगातार की जा रही कार्रवाई की कड़ी में आर्थिक अपराध इकाई पटना की विशेष टीम ने औरंगाबाद के जिला कार्यक्रम कार्यालय के प्रधान लिपिक अमरीश राम के रामपुर स्थित पैतृक आवास के समेत 3 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। श्री राम पर आरोप है कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है।